जितनी भी अलौकिक शक्तियां होती हैं वो सब ब्रह्मांड में निहित होती हैं, अर्थात पंच तत्वों में निहित होती हैं। हमारा शरीर भी उस पंच तत्वों का ही बना हुआ है। उन दोनों का मेल कराना ही यौगिक शक्ति है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है। जितनी भी प्रकार की आप संसार में सुनते हैं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, यंत्र, जादू टोना, पितर, पूर्वज और भी अनेक प्रकार के जो भी मन में नकारात्मक नाम उत्पन्न होते हैं, तो सब चीज का विचार करिए कि ये सब उत्पन्न कहाँ से हो रहा। आपके मस्तिष्क से। अगर आपका मस्तिष्क निंद्रा में चला जाता है तो आप उस चीज को नहीं बोल पा रहे, नहीं बता पा रहे, वो दूसरी दुनिया में है। इसका कारण यह है कि हमारी यानी छतरी, जिस प्रकार से आप ध्यान रख रहे हैं, आपका मोबाइल कहीं भी कुछ भी नेटवर्क पकड़ता है तो आप क्या, ये बुद्धि, सर्वचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। बस मैं उसी की दशा बताता हूं, मैं उसी की दिशा बताता हूं। सब शक्तियां तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो शिव तुम्हारे पास है, वो ब्रह्मा तुम्हारे पास है, वो विष्णु तुम्हारे पास है, वो हनुमान तुम्हारे पास है। मैं उस तक पहुंचने का वो रास्ता बताता हूं जहां से तुम वायु शक्ति को प्राप्त कर, वो तीसरा नेत्र जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, उसकी वास्तविक शक्ति को तुम पहचान सको। तुम अपने रोगों को ही नहीं, तुम अन्य लोगों के भी कष्टों को समाप्त कर सकते हो। तुम समाधि में जा सकते हो, शून्यता में जा सकते हो, अपने शरीर को रिसेट कर सकते हो। मेरा उद्देश्य उन लोगों को ये विद्याएं को सिखाना है जिन्होंने वास्तव में एजुकेशन ग्रहण की है। वो आईटी को जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानते हैं। वो ये खेल की तरह नहीं ले रहे हैं। जिन्होंने वास्तविकता में उस शिक्षा को ग्रहण किया है, मैं वो बताना चाहता हूं। इस चीज को पूरे भारत में फैलाना चाहता हूं कि हमारे अंदर यौगिक शक्तियों का भंडार था, लेकिन जो ये मिलती गई, जिनको जब मिली, उन्होंने अपने पास रखकर और धन के लोभ में और सिर्फ नाम के लोभ में उन विद्याओं को विकसित नहीं होने दिया। ईश्वर की कृपा से दोनों चीज मेरे को प्राप्त रही पहले से ही, और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये जो मेरी विद्या है, धनु स्तंभन विद्या, जिसको मैंने स्वयं समाधि के द्वारा प्राप्त किया है, ये विद्या सब तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। और इसको मैं लगातार ऑनलाइन सिखाता जा रहा हूं, क्लास लेता हूं। लेकिन शीघ्र ही मैं जो सेंटर डालने का मेरे उद्देश्य है, जो इंदौर से चालू होंगे और अनेक स्थान पर खुलते जाएंगे, उसका उद्देश्य यही है कि लोगों के कष्ट मिटें। जो हॉस्पिटल लगातार साधु सन्यासी खोलने की बात कर रहे, नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल बंद करना साधु संत महात्माओं का काम है। हम योगियों का यह काम है कि वहां पे व्यक्ति को नहीं जाना पड़े। और यदि कोई गुरु संत महात्मा यह कहता है कि हॉस्पिटल खोलना है, दान चाहिए, तो इससे बड़ा 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 आडंबर और कुछ नहीं हो सकता सनातन के लिए। सनातन तो वो शक्तियां हैं जो व्यक्ति को अस्पताल, अरे शमशान से व्यक्ति को जो घर पहुंचा दे। हमारे यहां वो औषधि है, पीपल, बरगद, अरे ऐसे ऐसे हमारे यहां जड़ी बूटियां हैं कि व्यक्ति को डॉक्टर कह दे कि ये कुछ लायक नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ लायक हो जाता है। तुम्हारे मशीन में वो शक्तियां हैं जिसे दूसरी मशीनों की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मशीन से ही ये कार्य कर दिया जाए कि तुम अपने उस शरीर के कष्ट को बिना दवा के खत्म कर सको। ये शक्तियां हैं। ध्यान, धारणा, समाधि। तुमने दुर्गा सप्तशती पढ़ी, तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी, तुमने अन्य ग्रंथ पढ़े, तो लेकिन तुम कवच का अर्थ ही नहीं समझ पाए। जो तुम्हारे ग्रंथ है वो समझो, वो पढ़ने के लिए, रटने के लिए नहीं है। एक बार बताओ, जब तुम्हारे माता पिता ही तुम्हें एक क्लास में नहीं पढ़ने देते थे, तुम अपने बच्चों को, कोई 7वीं में पढ़ रहा, फेल होके 7वीं में पढ़े, आपको पसंद आएगा? नहीं, आप आगे बढ़ने देंगे। आप चाहेंगे कि वो और अगर आगे बढ़े। तो ध्यान रखिए, हमारे रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, आप इनको पढ़ लिए, आप इनका ज्ञान ले चुके, अब आपको आगे बढ़ना है। ये कहानी है जो बच्चों के लिए, कि आप समझिए राम कैसे थे, रावण कैसा था, कैसा था दुर्योधन, किस प्रकार से कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा पांडवों को ये जीत दिलाई, किस प्रकार से युद्ध समाप्त होने के बाद भी कुंती और गांधारी, धृतराष्ट्र एक साथ ही हिमालय की ओर जाते हैं। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, उसके बाद हिमालय की ओर एक साथ जाना। तुमने ज्ञान लेना ही नहीं चाहा, क्योंकि आडंबरी साधु बाबा वो क्या चाहते हैं कि तुम सिर्फ सुनते रहो और मनन रहो और दान देते रहो। अरे दान उसको दिया जाता है जिसको आवश्यकता होती है गुरु को पालन, ताकि उसका पालन कर जाए। ये नहीं गुरु का काम होता है कि वो भंडारे करवाए। गुरु का ये काम नहीं होता है कि वो विवाह करवाए।
नहीं नहीं नहीं, ये गुरु के काम नहीं है, ये सामाजिक संस्थाओं के काम है। तो आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, फिर आप सामाजिक व्यक्ति हैं। आप इस बात को घोषित क्यों नहीं करते, फिर आप सामाजिक व्यक्ति हैं अगर आप सामाजिक काम कर रहे हैं। हमारा कार्य होना चाहिए कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है हम उसे दूसरे को दें, आगे बढ़े। भारत जो कुछ वर्षों से एकदम मानसिक गुलाम बनता जा रहा है, हमें उसे मानसिक गुलामी से निकालना पड़ेगा। हमारे जो नवयुवक है, जो 8वीं 10वीं इस क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुत कम उम्र में, देखिए वो क्या कर रहे हैं। अपनी ऊर्जाओं को हम कहते हैं सनातन खतरे में, नहीं नहीं, सनातन खतरे में जा रहा है, क्योंकि पहले उसका बुद्धि का विकास करिए। हमारे ग्रंथ पढ़ने और रटने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। जिस तुम 8 साल के 12 साल के बच्चे को तुम भागवत कराने लगते हो, उसका मानसिक विकास का समय है। उसे भागवत समझा दो ताकि उसे कभी भागवत बाँचना ही नहीं पड़े। ये सनातन सत्य है, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है।